एक फरिश्ता यह भी। मैं कई दिनों से बेरोज़गार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो के, पड़ोसी की प्रेस मांग के, योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट थी, क्या करूँगा। अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फ़कीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे। चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो। उसने कहा, ज़रूरतमंदों की मदद करने। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता ही रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वहीं पर वो फ़कीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का सा रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये सब कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था। मित्रों, तभी तो कहते हैं कि भगवान कब और किस रूप में आ जाए। वह मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।